कैपिटल बजटिंग हमने शुरू किया था, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहला पार्ट, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स दूसरा पार्ट। उसमें हमने एक चीज देख चुके हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड आइटम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जैसे एनपीवी हम कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मान लो सब कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ रही थी 1150 और आउटफ्लो 1000, तो 150 आ रहा था हमारा एनपीवी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये 150 रुपीज के टर्म में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको इंडेक्स की टर्म में आंसर देगा, बाकी फॉर्मूला सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यानी कि 1150 डिवाइडेड बाय 1000, 1.150। ये इंडेक्स की टर्म में आंसर देता है, यानी कि ये 1.150 आया। फिर अगर मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1। यहां पे एनपीवी कितनी आएगी, 0 है ना, 1000 माइनस 1000। या ये भी हो सकता था 950 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब आपका 95 आंसर आता था और एनपीवी आती थी -50। तो हम पॉजिटिव एनपीवी के टाइम पे एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट, 0 एनपीवी के टाइम पे भी एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे एक रूल बना सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, एक्सेप्ट करो प्रोजेक्ट को। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 है, स्टिल यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। आ रहा है समझ में? सो दिस इज हाउ वी डू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो क्वेश्चन में आपको पूछा कि नहीं एनपीवी मत यूज करो, पीआई के बेसिस पे बताओ कि प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, तो आप फिर इंडेक्स के टर्म में आंसर निकालोगे। थर्ड आइटम देख लो। थर्ड आइटम है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब व्हाट इज दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? Rate of return at which NPV is equal to 0, that is present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, or PI is equal to 1. What does it mean? मतलब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे कितना कमा रहे हो। एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान दो। आपने यहां 100 डाला, ये जो आंसर है ना आईआरआर, ये आपको रुपीज में आंसर देता है एनपीवी, ये आपको इंडेक्स में आंसर देता है, ये आपको परसेंटेज में आंसर देता है आईआरआर। अब 100 कमाया और मैंने बोला कि आपको 110 मिला 1 साल के बाद, तो आईआरआर निकालो। अब आईआरआर आप कैसे निकालोगे कि एक ऐसा रेट निकालोगे कि 100 कौन से रेट से 110 हो जाता है। सो आंसर आपको यहां क्लियरली दिख रहा है 10%, है ना। दिस इज द आईआरआर ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि 100 इन्वेस्ट करने के बाद अगर 110 मिल रहे तो कितना परसेंट कमा रहे हो, 10% कमा रहे हैं। आईआरआर मतलब एग्जैक्टली आपको बताता है कि आप प्रोजेक्ट पे कितना कमा रहे हो। तो ये 110 को अगर आप खींच के लेके आओगे तो ये भी 100 ही हो जाएगा 10% से, तो 0 आएगा। यानी आईआरआर एक ऐसा रेट है जिसको डिस्काउंटिंग के लिए अगर यूज किया जाए तो एनपीवी 0 आनी चाहिए। अब थोड़ा सा कैश फ्लोज बढ़ा लेते हैं। मैंने यहां 100 इन्वेस्ट किया, यहां 50 और मुझे यहां 150 मिला। अब निकालो आईआरआर कितनी। अब थोड़ी सी ना प्रॉब्लम जाएगी, अब एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते आप। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज करना पड़ेगा। मतलब हम कोशिश करके देखेंगे। तो एक रेट ले लेते हैं, मान लो एट 10%। तो मैं लिखता हूं ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। सी जो रेट पे एनपीवी 0 आ गई वही रेट हमारा आईआरआर है, और जब तक एनपीवी 0 नहीं आती तब तक छोड़ना नहीं।
चलो 10% पे डिस्काउंटिंग करके देखते हैं। तो साल कौन सा, 0, 1 और 2 लेते हैं। 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 रुपए जा रहे हैं, फिर 50 आ रहा है, फिर 150 जा रहे हैं, सॉरी आ रहा है। अब 0 पॉइंट पे 100 को फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है ना हमेशा। आज का 100 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है कब, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 10% का पहले साल का फैक्टर कितना आएगा, 909, दूसरे साल का 826। अब आंसर करके देखो एनपीवी कितनी आती है। अगर 0 आई तो 10% हमारा आईआरआर है, ठीक है। तो 45.45, 123.9, ये आता है 169.35 और तेरी सॉरी 69.35। पॉजिटिव आ रहा है, 0 नहीं आ रही। अब आपको एनपीवी गिरानी है, 69 से 0 तक लाना है ना आपको। अभी कितनी आ रही, 69, कितनी होना, 0 होना। तो एनपीवी गिरानी है तो रेट बढ़ा के देखो। अब लेता हूं मैं, रेट बहुत बढ़ाना पड़ेगा आपको, मान लो 40%, और फिर से निकालता हूं। तो पहले साल का तो 100 ही होता है। अब जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का तो 100 ही होता है। पहले साल का निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.40 वो आएगा 0.714, फिर इक्वल टू 0.510, आएगा 35 रुपए 70 पैसे, आएगा 76 रुपए 50 पैसे। अब आ रहा है 12.2। देखो 10 से 40 पे गए तो 69 से 12 पे आ गया, और गिराना है हमको। कब तक गिराना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो रेट और बढ़ाओ। अब ले लेता हूं मैं 50%, ठीक है। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, 100, 50, 150, 1, 50%, 0.6667, 0.4444। तो ये तो 100 ही आता है। 33.34 और ये 66। अब ये देखो माइनस 0.66 आ गया, यानी ऑलमोस्ट 0 है। दैट इज IRR इज इक्वल टू 50%। ये आपके प्रोजेक्ट का IRR है। ऐसे निकालना पड़ेगा आपको IRR हर बार। जब तक 0 नहीं आता तब तक कैलकुलेशन करके देखो। ये ऑलमोस्ट 0 तो आप 50% मान के चल सकते हो। लेकिन ना अपन एक और सिचुएशन रहते IRR में, जहां पे एक बार आंसर पॉजिटिव आ रहा है और एक बार भलता ही निगेटिव आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आंसर होगा अपना फाइनल वाला। सो आप एक काम करो, ये इतना लिख लो IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। उसके बाद हम IRR पे एक छोटा सा अपने हिसाब से क्वेश्चन लेके देखते हैं और देखते हैं कैसे और IRR का कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय।